नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैथ क्लासेस पर। आज हम आपको छाया वाले प्रश्न बिना पेन में पेपर की सहायता से हल करने बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप विद इन सेकेंड अपने क्वेश्चन को हल कर पाओगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको परछाई वाले क्वेश्चन आपसे कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। देखो, परछाई वाले क्वेश्चन, ये तो परछाई के क्वेश्चन में बात करेगा जब भी परछाई लेफ्ट या राइट में बनेगी, लेफ्ट या राइट में बनेगी। दूसरे टाइप में जो आपकी परछाई होगी वो आपकी फ्रंट या बैक साइड में बनेगी, फ्रंट या बैक साइड में बनेगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो कह देगा कि राम और श्याम सुबह के समय या शाम के समय एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ रही थी। ऐसे करके बता देगा तो बताइए कि श्याम का मुंह किस दिशा में है। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सुबह के समय ठीक सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद जो आपकी सन की डायरेक्शन होती है, जो आपकी सूर्य की दिशा होती है, वो होती है आपकी ईस्ट या पूर्व। ठीक है। दूसरा, आपका शाम के समय ठीक सूर्य छिपने से पहले, सूर्य किस दिशा में होता है भाई? सूर्य किस दिशा में होता है आपका? वेस्ट में होता है या पश्चिम? ये तो सभी लोग जानते होंगे, सभी को पता है कि सूर्य जो है आपका पूर्व से निकलता है और आपका पश्चिम में छिपता है। तो बस दो, और ध्यान ये रखना है हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो ही व्यक्ति बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में दे दे कि 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति, इस प्रकार हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ वो 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी टाइप पर क्वेश्चन मिलेगा। हमें क्या करना है, बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सन की डायरेक्शन से लेफ्ट या राइट टर्न लेने के दिशा का पता होना चाहिए। लेफ्ट या राइट टर्न लेने की दिशा का पता होना चाहिए बस। देखो, सूर्य की दिशा से अगर मैं एक राइट टर्न लेता हूँ, एक राइट टर्न लेता हूँ या दायां मोड़ भी लिख सकते हैं, दायां मोड़ लेते हैं तो वो होता है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यदि हम सूर्य की दिशा से एक लेफ्ट टर्न लेते हैं या कह सकते हैं कि कोई बायां मोड़ लेते हैं तो होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सभी जानते हो। क्लॉकवाइज है आपकी घड़ी की सुई के समान और एंटी क्लॉकवाइज है आपकी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ये तो क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी एटलीस्ट सभी को
ये बस हमें सिर्फ ये ही फैक्ट अपने ध्यान में रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि एक सुबह दो दोस्त सरिता व रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सरिता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो सरिता का मुख किस दिशा में था? सरिता का मुख किस दिशा में था? देखिए सबसे पहले हमें पता लगा आपका जो समय है, समय किस कब का है? सुबह का। और सुबह के समय जो सूर्य है वो किस दिशा में है? ईस्ट में। हमें पता लग गया दिशा कौन सी थी? ईस्ट। दिशा थी ईस्ट। अब देखना है क्या कहा था उसने। ये कहा था कि यदि इस समय सरिता की परछाई ठीक रीता के ठीक बाईं ओर हो। इसने बोला बाईं ओर हो। ईस्ट से मतलब पूर्व से हमें क्या लेना पड़ेगा? एक बायां टर्न लेना पड़ेगा या एक लेफ्ट टर्न लेते हैं। ईस्ट का एक लेफ्ट टर्न क्या होगा भाई? वो होगा आपका नॉर्थ। देखिए ये आपकी डायरेक्शन व्यू है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये एक उत्तर, ये दक्षिण। यहाँ पर था उस समय सूर्य। अब मुझे क्या करना था? एक लेफ़्ट टर्न लेना था। मैंने बताया था भी एक लेफ़्ट टर्न का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए मैंने पूर्व से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का टर्न लिया तो मैं कहाँ पर आ गया? नॉर्थ पर, मतलब उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जो ये उत्तर दिशा आपकी आई, ये उस कैंडिडेट की होगी जिसकी साइड में दिया गया होगा कि परछाई पड़ रही। जैसे बताया था रीता के ठीक बाईं ओर, तो ये जो डायरेक्शन होगी मुख की, ये होगी रीता की। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये आगे डायरेक्शन रीता की। देखो जब भी दो व्यक्ति बात करते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं, तभी उनका क्या होता है? फेस एक दूसरे के सामने आता है। नॉर्थ का जो विपरीत होता है वो कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ की विपरीत दिशा। नॉर्थ की विपरीत दिशा आपकी होती है साउथ। साउथ या दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में होगा सरिता का मुख। तो सरिता का मुख कौन सी दिशा में आ गया भाई? दक्षिण दिशा में। सरिता का मुख आ गया भाई दक्षिण दिशा में। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? देखिए सुबह के समय जो सूर्य होगा वो आपका ईस्ट दिशा में होगा। ठीक है। उसके बाद परछाई किस दिशा में जा रही है? मोहित के ठीक दाईं ओर। एक दायां टर्न लीजिए यहां से, ईस्ट से एक दायां टर्न। लेफ्ट टर्न पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो राइट टर्न होता है वो 90 डिग्री क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो ईस्ट का एक राइट टर्न आ गया आपका साउथ। जो ये साउथ डायरेक्शन आई, ये साउथ डायरेक्शन किसकी है भाई? ये साउथ डायरेक्शन आ गई मोहित की। अभी बताया था मैंने परछाई जिसके बाईं या दाईं ओर पड़ेगी सबसे पहली डायरेक्शन उसकी आएगी। ये डायरेक्शन आ गई मोहित की। साउथ के ठीक विपरीत डायरेक्शन देख लो।
साउथ के ठीक विपरीत डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में किसका मुख होगा? यूं हो गया आपका सुमित का। तो सुमित का मुख किस दिशा में है आपका? नॉर्थ दिशा में है। ये आपका आंसर। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा? देखो अब तक बात चल रही थी सुबह की, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, लेकिन अब की बात हो रही है आपकी शाम की बात। शाम के समय सूर्य किस दिशा में होगा आपका? वो होगा वेस्ट में। ठीक, देखिए अब परछाई देखिए रोहन के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर। इससे क्या कर लो, एक दायां टर्न लो या दायां मोड़ लो। वेस्ट से एक दायां मोड़ क्या कौन सा होगा भाई आपका? वेस्ट से जो आपका एक दायां मोड़ होगा वो होगा नॉर्थ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी मैंने आपको बताया था। ये आपका डायरेक्शन व्यू है। मुझे लेना था पश्चिम से एक दायां मोड़। दायां मोड़ के लिए मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज में कहाँ जाएगा? ये रहा, ये मेरा पश्चिम था। पश्चिम से मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया अपना टर्न, तो मेरा आ गया नॉर्थ। नॉर्थ दिशा में किसका मुंह होगा? मैंने बताया था परछाई ठीक रोहन के दाईं ओर थी, तो ये आ गई रोहन की डायरेक्शन। इसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन देखो, नॉर्थ की विपरीत होती है साउथ। तो साउथ में हो गया दीपक का मुख। तो आंसर रहेगा कि रोहन का मुख पूछा था, रोहन का मुख के लिए आंसर रहेगा नॉर्थ दिशा में है। यदि वो दीपक का भी मुख पूछ लेता आपसे कि दीपक का मुख किस दिशा में है, तो दीपक का मुख हो गया आपका साउथ दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा? शाम की बात, सेम कॉन्सेप्ट। सूर्य वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा। देखिए खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर। दायां टर्न लीजिए, एक पश्चिम का एक जो दायां टर्न हो गया वो आ गया आपका नॉर्थ। पूर्व दिशा आ गई, ये पूर्व दिशा में किसका मुख होगा? खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो ये आ गई आपकी गोपाल की डायरेक्शन। तो गोपाल का मुख किस दिशा में आ गया भाई आपका? गोपाल का मुख आ गया आपका नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे खंबे के बारे में पूछ ले खंबे का मुख किस दिशा में होगा, क्योंकि भाई खंबे का मुख नहीं होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई खंबे का मुख किस साइड में होगा। खंबे से रिलेटेड वो कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं करेगा। सिर्फ उसने पर्टिकुलर जो आपका एक कैंडिडेट दिया था गोपाल, उसी की ही डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछ रखा है। खंबे का कोई मुख नहीं होता है, आप इस प्रकार की कोई टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपकी परछाई फ्रंट या बैक साइड में बनेगी। एक सुबह अमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे हो तो उसका या अमित का मुख किस दिशा में होगा? देखो
सुबह के समय जो सन की डायरेक्शन होगी वो रहेगी ईस्ट, मतलब पूर्व में, पूर्व दिशा में होगी। परछाई देखना, देखिए भाई ये है कि एक सुबह अमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई उसके पीछे हो तो अमित का मुख किस दिशा में होगा। देखिए जब अमित की परछाई उसके पीछे बन रही है, मतलब अमित की परछाई अमित के पीछे बन रही है, तो सीधी सी बात होगी कि जो अमित का मुख है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा में होगा। जब सूर्य उसके ठीक सामने होगा तभी तो उसकी परछाई क्या बनेगी, जस्ट उसके पीछे बनेगी। ये आपका था सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो के साथ किसी और टॉपिक को लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।